हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं हूँ एजे। प्रांशु को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक वो आते हैं। वी स्टार्ट अवर प्रोजेक्ट। वो कोडिंग स्टार्ट होने से पहले आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आई थिंक आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। उसमें हमने अपने प्रोजेक्ट के 2 टास्क पूरे किए थे। फर्स्ट वन, ऐड द न्यू आइटम एंड देयर प्राइस, एंड सेकंड वन, डिलीट द एग्जिस्टिंग आइटम। क्या आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा? तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपके फर्स्ट एंड सेकंड टास्क के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड जो आपको ऊपर शो हो रहा है उसमें दे दिया है। तो इस वीडियो के बाद आप उसको चेकआउट कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने पीसी पर और लेट्स बिगिन द कोडिंग। अरे यार, ये प्रांशु कहाँ रह गया? प्रांशु, जल्दी आओ, अपनी कोडिंग स्टार्ट होने वाली है। हाय एजे, मैं तो कब से यहीं पर हूँ, बस तुमको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। बाय द वे, तुमने अच्छा इंट्रो दिया। चलो लास्ट में मिलते हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करना। थैंक गॉड, तुम टाइम पर आ गए। मैं तुमसे लास्ट में मिलता हूँ, और हाँ, सबको अच्छे से समझाना। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने अपने फर्स्ट एंड सेकंड टास्क को कंप्लीट कर लिया था। टास्क 1 में हमने अपने न्यू एलिमेंट्स एंड उसके प्राइस को ऐड ऑन किया था, एंड टास्क 2 में हमने अपने एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट किया था। आज हम देखेंगे कि हम अपने बिल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम उसको फुल डिटेल्स कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड टास्क पर। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ टास्क 3, फुल बिल रिसिप्ट जनरेशन। यदि हमारा यूजर सी प्रेस करे तब उसके सामने बिल रिसिप्ट जनरेट हो जाए। उसके लिए हम लिखेंगे इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू सी। अब जब भी हमें बिल जनरेट करवाना होगा तो उसके अंदर हमें अपने आइटम्स की इनपुट देने होंगे और आउटपुट में हमें उन आइटम्स का समेशन चाहिए होगा। उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे p इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द आइटम नेम और प्रेस क्यू फॉर फाइनल बिल। इसकी हेल्प से हम इनपुट लेंगे आइटम्स का, या फिर हम उसका फुल बिल का सम निकाल पाएंगे। अब यदि हमारा यूजर कोई आइटम को इनपुट करता है, उसके लिए p इज नॉट इक्वल टू q की कंडीशन बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे p इज नॉट इक्वल टू q। यदि हम यहाँ पे कर दें प्रिंट z ऑफ p, मीन्स जो उसने ऊपर आइटम लिखा है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम उसका प्राइस यहाँ पे प्रिंट करवा पाएंगे। जैसा कि मैंने कमेंट में लिख दिया है, इट प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ डेट, इन अवर केस इट प्रिंट्स प्राइस ऑफ दैट आइटम। सॉरी, मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन में क्वोट्स लगाना भूल गया, मैं उधर क्वोट्स लगा देता हूँ। थोड़ा सा कोड भी ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम यहाँ पे 2 एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। उसका रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम लिस्ट में जो आइटम उसने परचेस किया है उसकी वैल्यू मींस उसकी प्राइस को अपेंड करवा देंगे, और जो आइटम उसने लिया है उस आइटम को हम सेकंड लिस्ट में अपेंड करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट डॉट अपेंड जेड ऑफ पी एंड लिस्ट 1 डॉट अपेंड पी। यदि मेरे यूजर को अब फाइनल बिल मींस उसकी शॉपिंग पूरी हो गई है, उसे अपना अमाउंट देखना है, तो वो क्या करेगा, क्यू प्रेस कर देगा। तो कंडीशन बनेगी इफ p इज इक्वल टू q। तो अब मैं इसमें एक और वेरिएबल बना रहा हूं टोटल नाम से। टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ लिस्ट LST, जो हमारा एक वेरिएबल है। इसमें क्या होगा, जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स अपेंड की हेल्प से आए होंगे, जितनी भी प्राइस इसमें अपेंड होंगी, उन सबको वो मुझको सम करके दे देगा। मींस उन सब का सम टोटल में जाके स्टोर हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ जिप लिस्ट 1 और लिस्ट को डिक्शनरी में दोबारा से कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा फाइनल बिल इज इक्वल टू डिक्ट जिप ऑफ LST1। LST1 में क्या है, मेरे आइटम नेम, और LST में मेरे उसके प्राइस हैं। हमारी ये डिक्शनरी फाइनल बिल में जाके सेव हो जाएगी। नाउ आई जस्ट प्रिंट योर टोटल बिल अमाउंट इज, मैं कॉमा लगा के टोटल लिख दूंगा। टोटल हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है। टोटल के अंदर जो यूजर ने परचेस किया है उसका सम स्टोर होगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है प्रेस ABCD, मैं यहाँ पे C प्रेस कर दूंगा फॉर बिल प्रिंट और
फॉर बिल डिटेल्स, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट डाला पेंसिल और उसने उसका मेरा प्राइस बता दिया 5, बट मेरी यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसने मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं कि मुझे क्विट करना है या मेरी शॉपिंग कंटिन्यू करनी है। उसके लिए मैं अपने कोडिंग में एक व्हाइल लूप लगा दूंगा, व्हाइल ब्रैकेट ट्रू। अब आप देख सकते हैं ये पूरी कोडिंग को मुझे आगे एक टैब शिफ्ट करना पड़ेगा। PyCharm में मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया और एक टैब दबा दिया, तो ये मेरी पूरी कोडिंग आगे एक टैब शिफ्ट हो चुकी है। चलिए इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने दोबारा से सी दबाया, यहाँ पे पेंसिल लिखा, यहाँ पे पेंसिल लिखने से क्या हुआ, उसने मुझे उसका आउटपुट दे दिया, मीन्स उसका प्राइस दे दिया। यहाँ पर ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये 5 ऊपर जो मैंने प्रिंट जेड ऑफ पी लिखा था उसके हेल्प से मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है इसका प्राइस। अब वो मुझसे दोबारा पूछ रहा है एंटर द आइटम नेम और प्रेस क्यू फॉर फाइनल बिल। नाउ आई जस्ट प्रिंट पेन, उसने मुझे उसका भी आउटपुट दे दिया। नाउ मैं एक रजिस्टर और खरीदना चाहूंगा, उसने मुझे उसका भी आउटपुट मीन्स प्राइस 50 दे दिया है। नाउ मैंने क्यू दबाया, उसने मुझे आउटपुट दे दिया पेंसिल 5 रुपए की, पेन 10 रुपए का, रजिस्टर 50 रुपीज की और योर टोटल बिल अमाउंट इज 65। पर देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसने मुझसे दोबारा पूछा है एंटर द आइटम नेम और प्रेस क्यू। ये क्यों हुआ है, क्योंकि मेरा व्हाइल लूप अभी भी रन हो रहा है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कोडिंग में ब्रेक लगा दूंगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। कितना अच्छा होता यदि मैं कुछ इस टाइप से प्रिंट करवा पाता, पेंसिल 5, फिर नेक्स्ट लाइन में आता पेन 10, फिर नेक्स्ट लाइन में आता रजिस्टर 50, नेक्स्ट लाइन आती जाती इंस्टेड ऑफ अ डिक्शनरी, तो वो थोड़ा एक एग्जीक्यूटेबल लगता। उसके लिए मैं अपने कोड में लिखूंगा फॉर आई इन फाइनल बिल, क्योंकि जो उसने परचेजिंग की है वो सारे आइटम्स मेरे फाइनल बिल में स्टोर हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन फाइनल बिल प्रिंट आई कॉमा फाइनल बिल बिगर ब्रैकेट आई के अंदर मेरे सारे आइटम्स होंगे और जो मैंने बिगर ब्रैकेट लगाया है उसमें उसके सारे प्राइस होंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है प्रेस ABCD, एज यूजुअल मैं इसमें C प्रेस करूंगा। नाउ ही आस्क्ड मी एंटर द आइटम नेम, मैंने पेन डाला, ही रिटर्न्स 10। नाउ आई जस्ट टाइप रजिस्टर, ही रिटर्न्स 50। नाउ आई जस्ट प्रेस Q। देखिए अब इसने मुझे एज एक्सपेक्टेड आउटपुट दे दिया है पेन 10, रजिस्टर 50, योर टोटल बिल अमाउंट इज 16। ये देखने में थोड़ा प्रेजेंटेबल है। इधर मैं अपने कोडिंग में एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगाऊंगा, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। प्रिंट, इसके अंदर मैं लिखूंगा वेलकम टू DS शॉपिंग मॉल और मैं यहाँ पे एक \n लगाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ \n हम एक नई लाइन को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने आउटपुट में, और फॉर के संग में जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है उसके नीचे उधर मैं एक F स्ट्रिंग यूज करूंगा \n एंड जो मेरा टोटल है उससे मैं कर्ली ब्रैकेट्स में कर दूंगा, \n लगा के लिखूंगा थैंक्स फॉर शॉपिंग। तो इससे मेरा एग्जीक्यूशन थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसने अगेन मुझसे पूछा प्रेस ABCD, एज यूजुअल मैं C प्रेस करूंगा। देन वो मुझसे आइटम पूछ रहा है, मैं इधर पेन, देन पेंसिल, देन रजिस्टर, देन Q मैं प्रेस करूंगा तो इसने मुझे दे दिया है वेलकम टू DS शॉपिंग मॉल, देन पेन 10 रुपीज, पेंसिल 5 रुपीज, रजिस्टर 50 रुपीज, योर टोटल बिल अमाउंट इज 65, थैंक्स फॉर द शॉपिंग। फ्रेंड्स, मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में पूछा था कि यदि मैं इफ के संग में अनदर इफ कंडीशन को यूज करूं तो ऐसा करना क्या सही रहेगा। मींस मैंने यूज किया था इफ यूजर इनपुट इक्वल टू A एंड इफ यूजर इनपुट इक्वल टू B, बट ऐसा करना क्या सही है या फिर मुझे इफ की जगह एलिफ यूज करना चाहिए। द राइट आंसर इज मुझे एलिफ यूज करना चाहिए। एलिफ से हमारे आउटपुट पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस हमारे प्रोग्राम का रनिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। मींस हमारा प्रोग्राम जल्दी रन होने लग जाता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एलिफ जहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वो इफ एल्स कंडीशन को जंप करवा के आगे के प्रोग्राम को रन करने लगता है। क्योंकि हमें पता है इफ एल्स कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होती है, बाकी को वो सेटिस्फाई नहीं करता है। जहां पे उसे कंडीशन ट्रू मिल जाती है उसको वो एग्जीक्यूट करवा देता है और बाकी की कंडीशंस को जंप करवा के अपने प्रोग्राम पे लेके आ जाता है। तो चलिए हम जहां जहां पे इफ लिखा था उस जगह एलिफ कर देते हैं। पहली कंडीशन तो हमारी इफ ही रहेगी। सेकंड कंडीशन जहां पे हमने प्रेस B करना था वहां पे एलिफ कर दिया। थर्ड जहां पे मुझे C प्रेस करना था वहां पे भी मैं एलिफ कर देता हूं। नाउ इसके अंदर मुझे दोबारा से इफ कंडीशन यूज कर रहा हूं, मींस नेस्टेड इफ एल्स। वहां पे फर्स्ट कंडीशन मेरी इफ की ही रहेगी और सेकंड कंडीशन को मैंने एलिफ में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए अब इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। जैसा आप देख सकते हैं इसने दोबारा मुझसे पूछ दिया है प्रेस ABCD। चलिए मैं यहाँ पे प्रेस A करके देख लेता हूँ। तो ये मुझसे अब पूछ रहा है
विच आइटम यू वांट टू ऐड। यहाँ पे मैं स्पार्कर पेन कर देता हूँ और अब ये उसकी प्राइस मुझसे पूछ रहा है, मैं उसमें 45 इनपुट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा स्पार्कर पेन और उसकी प्राइस 45 इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा से रन करके दोबारा देखता हूँ, इस बार प्रेस बी करके देखता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा आइटम को आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पेन को इनपुट दे रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरा पेन भी सक्सेसफुली मेरे सिस्टम में से डिलीट हो चुका है। मीन्स मेरा प्रोग्राम, मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एजे, तुम्हें कुछ बताना है क्या? थैंक्स ब्रो। फ्रेंड्स, मुझे पता है आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मेरे 86% भाई एंड बहन ऐसे हैं जो वीडियो तो रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, अदरवाइज सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं तो प्लीज वो भी बताइए, हम उसको चेंज करके आपको डिलीवर करेंगे। बिकॉज हमारा मेन मोटिव है पहले आपका सेटिस्फेक्शन। हाँ प्रांशु, तुमने एकदम सही बोला। मुझे नहीं पता तुम कैसे भी प्रेस करो, हाथ से, पैर से या फिर कुछ फेंक के मारो, पर हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे इस पाइथन प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो वो आपको राइट साइड में दिख रही होगी एंड पाइथन के वीडियोस के लिए आपको लेफ्ट साइड में प्रेस करना होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।